आपने तो मोनिक शॉ को वैसे देखा भी होगा लाइव। बिल्कुल मेरे पास 2-4 उनकी, मेरे और उनके बीच की कहानियां भी हैं। बताइए क्या कहानी है? सैम मानेकशॉ को समझने के लिए ना वो एक अलग किस्म के पर्सनालिटी थे। जैसे अपने यहाँ पे आमतौर पे ऐसा वो ना आपसे कनेक्ट होते थे। अच्छा। मतलब सबसे बढ़िया बात ये थी सैम मानेकशॉ की कि उनकी प्रेजेंस में आप चाहे कितने ही जूनियर हैं, कितने ही सीनियर हैं, तो आप खुल जाते थे, क्योंकि वो आपको एक मौका देते थे खुलने का। मतलब उनका जो वाइब्स जिनको कहते हैं ना, वो बड़े पॉजिटिव वाइब्स थे। अब जैसे मैं बताता हूँ, हम बॉम्बे में थे हमारी यूनिट, तो कभी कभी जब सैम मानेकशॉ वहाँ पे वेलिंगटन नाम की एक जगह है साउथ में, वहाँ सेटल थे, तो कभी कभी जब बॉम्बे आते थे तो फौज को बता देते थे। आमतौर पे नहीं बताते थे, पर कभी कभी बता देते जब उनका दिल करता था फौजी गाड़ी में बैठने का। तो ऐसा ही एक मौका आया, उन्होंने बता दिया। हमारी यूनिट को बोला गया कि आप लाइजॉन ऑफिसर, वो एक ड्यूटी होती है जो उनके साथ रहता है, कोई उनकी वहाँ पे जो उनको ना पता हो उसमें उनकी मदद कर देता, तो लाइजॉन ऑफिसर कहते हैं उसको। तो लाइजॉन ऑफिसर की ड्यूटी हमारी यूनिट पे आई, तो मैंने कहा भाई मैं वॉलंटियर करता हूँ। आमतौर पे कोई लाइजॉन ऑफिसर बनना नहीं चाहता है फौज में। अच्छा। पर सैम मानेकशॉ के लिए बड़ा था, मौका था आपके लिए भी। हाँ, तो मैं गया वहाँ पे, मैंने स्पेशल परमिशन वगैरह ली एयरपोर्ट पे जाके, ताकि मैं जाके उनको टारमैक पे, यानी जहाँ पे हवाई जहाज खड़ा है वहीं जाके रिसीव करूँ। तो मैंने रिसीव किया। उनकी नीस, ग्रैंड नीस उनके साथ थी। अच्छा। ज्योति। अब ये बड़ा एक रेयर बात होती है, आमतौर पे जो वीआईपी है उसको पता है अभी लाइजॉन ऑफिसर के साथ आपका बस थोड़ी देर का संबंध है जब तक आप विजिट पे हो, तो आमतौर पे ये कर्टसी वो नहीं दिखाते कि अपने परिवार वालों को आपके साथ इंट्रोड्यूस करें। अच्छा। सैम मानेकशॉ पहली चीज वो ये करते हैं, मेरे से, मैं उनसे मिला, हेलो आया हुआ, तो पहले अपनी ग्रैंड नीस को मेरे से इंट्रोड्यूस करते हैं। अच्छा। मीट रचना, शी इज माय ग्रैंड नीस। तो मैं उनको एस्कॉर्ट करके अब वो हॉल में ले आया, अराइवल हॉल में। तो उनके पास चेक इन बैगेज था, मतलब वो आना था। तो मैंने कहा कि सर, तो उन दिनों में उसकी चेक इन बैगेज की अलग से वो मिलती थी स्लिप, तो मैंने कहा वो आप मुझे दे दीजिए, मैं वो ले आता हूँ। कहते हैं नहीं, यू गिव कंपनी टू यंग लेडी, आई विल गो एंड गेट इट। अच्छा। तो आई सेड नो नो सर, आई विल गेट इट। तो देन ही सेड ओके, ऑल 3 ऑफ अस विल गो एंड गेट इट। तो मतलब एक वो हाँ, दिल जीतने वाली बात है। एक आपको वो आपकी हिसाब से आपको पूरा वो कंफर्टेबल कर रहे हैं। एंड देन वी स्टार्टेड। तो कार में हम बैठे थे, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा उन्होंने किस्सा बताया कि उनके पास कोई ड्राइवर था जो हरियाणा से था। अच्छा। कोई सोनीपत का था, जाट राम था शायद। मुझे ये तो नहीं पता, पर हाँ शायद उनकी बातों से ऐसा लग रहा था। तो वो कहता है कि जब मैं रिटायर हुआ तो वो कहता है कि मैं भी रिटायरमेंट लूंगा। उन्होंने कहा तू पागल मत बन, मैं तेरी रिकमेंडेशन दे के जा रहा हूँ, तो हवलदार है, नायब सूबेदार तेरे को बनाएंगे वो। मेरे साथ तुमने अच्छा काम किया है। तो कहता है ना, आपके साथ नौकरी कर ली, अब और नौकरी नहीं कर। तो हरियाणा सरकार ने कुछ जमीन सैम मानेकशॉ को दी थी एज वो वार जागीर जिसको कहते थे। अच्छा। वो सारी जमीन उन्होंने उस हवलदार को दे दी फिर। अच्छा। हाँ, तो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। उन्होंने नौकरी भी छोड़ दी। हाँ, वो छोड़ा है। वो उसने सैम मानेकशॉ को कहा कि सर आप मेरे उसमें डायरेक्टरेट में आदेश दो कि मेरे को वो मेरा रेजिग्नेशन मंजूर करें, क्योंकि अच्छा ड्राइवर था तो वो नहीं छोड़ेगी फौज उसको। तो मैंने कहा नहीं साहब, आप करवा के जाओ मेरा। फील्ड मार्शल की जिसने गाड़ी चलाई उसको कौन छोड़ेगा? हाँ, तो कहते हैं कि मेरे को अब ये डर कि ये बेवकूफ जाके भूखा मरेगा। थोड़ी जमीन दे दी वो तो हरियाणा, उनको जरूरत नहीं थी, उनके पास बहुत कुछ था। फिर वो मैं ह्यूमन रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ। तो अब जैसे वो हम पहुंचे, वो रुके हुए थे इसमें ओबरॉय, जो बॉम्बे में ओबरॉय होटल है। हाँ जी। तो अब आप देखिए किस ढंग से वो बात करते हैं। हम जाके कार रुकती है, तो उनकी जो चीफ प्रोटोकॉल है उस होटल की, एक लेडी थी, वो उनको रिसीव करने बुके लेके खड़ी है। तो बुके रिसीव करते हैं, उसको प्रेज करते हैं।
यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। हाँ, वो उनकी आदत ही बताते हैं। तो अब शी फील सो हैप्पी। हम्म। अंदर घुसते हैं फ्रंट ऑफिस में, आमतौर पे किसी भी होटल में आप जाओ तो फ्रंट ऑफिस में वो लड़के लड़की जो होते हैं यंगस्टर ही होते हैं ना, इनको कोई मतलब नहीं है उनसे बात करने की, कोई जरूरत नहीं है, ये आमतौर पे करते भी नहीं। हाँ, अपना सीधा लोग कमरे वमरे में जाते हैं, इनका चेक इन वगैरह कराने के लिए मैं हूँ। नो, ही गोज टू एंड मीट्स देम, सेज हेलो टू देम एंड हैज अ गुड वर्ड फॉर एवरीवन। क्या बात है सर, देखिए। If he's a boy, he tells him, "You are looking very handsome." If it's a girl, "Oh, you are such a pretty beauty." मतलब like that, he is praising everyone. फिर वो तो इस ढंग से चेक इन, जब तक मैं चेक इन कर रहा हूँ, ही इज वेटिंग। मैं उनको चेक इन कराने गया ना तो उधर, तो दे सेड सर हम कर देंगे, आप वो कर दो। तो इवन दैट 2-3 minutes ही वेटेड वहाँ पे, और लिफ्ट में तभी घुसे जब मैं आ गया चेक इन कराए। सो दैट ह्यूमन एंगल विच सैम, आई थिंक सबसे बड़ी बात सैम में प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, तो मैं तो बड़ा जूनियर था उनसे, कुछ नहीं बोल सकता हूँ, और सारी दुनिया जानती है उनकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को, लेकिन उनका ह्यूमन जो व्यक्तित्व था उसका तो मैं गवाह हूँ। अच्छा, करियप्पा जी से तो कोई नहीं रही ना मुलाकात आपकी? नहीं, एक्चुअली करियप्पा से भी रही है मेरी। रही? करियप्पा से 2 बार, एक बार जब वो बीमार थे, बेंगलोर कमांड हॉस्पिटल में एडमिट थे, और एक बार वो जब मैं कैडेट था। अच्छा। तो वो IMA आए थे। अच्छा। और उनके ऑनर में पोलो मैच ऑर्गेनाइज किया गया था और हॉर्स डिस्प्ले, और मैं एकेडमी की राइडिंग टीम में होता था। अच्छा। तो मैंने उनसे प्राइज रिसीव किया था, टेंट पैगिंग में मैं फर्स्ट आया था। तो ही, आप लकी हैं इसका। हाँ, ओ यस, मेरा, आई एम वेरी हैप्पी कि मैं फौज में गया। बहुत आपकी जो यूनिट डोगराई का, उसमें क्या 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में भी कोई कंट्रीब्यूशन है? हाँ हाँ, हमारे को वो मिला है, उसका बैटल ऑनर है। बैटल ऑनर होता है जब आप कोई लड़ाई जीतते हो। तो अभी 4 दिसंबर का है हमारा, एक स्वादी ही नाम की जगह है। अच्छा। बांग्लादेश में, वहाँ पे हमने पाकिस्तान की एक काफ़ी मजबूत पोस्ट थी, उसमें हमारी यूनिट ने कब्जा किया था, तो उसका बैटल ऑनर है 9 डोगरा के पास। सर, जैसे आपने बहुत वार हिस्ट्री के बारे में आपको पता है, जैसे फिल्म में दिखाया गया है कि वो इंदिरा गांधी को स्वीटी कह के बोलते हैं, तो क्या मतलब सैम ऐसे ही थे, बोल सकते थे उनको स्वीटी? मैंने बताया ना, सैम को आप जब मिलते थे तो वो बड़ा एक एम्ब्रेसिंग पर्सनालिटी, मतलब वो आपको एम्ब्रेस करते थे, वो आपको मैंने उनको, मैं आपको बताता हूँ, स्वीटी कहना मतलब एक तरह से मिसेस गांधी और उनके लेवल पे वो एक कॉम्प्लीमेंट था। अच्छा। मैं, एक कोर्स होता है फौज में, ये भी हिम्मत की बात है, प्राइम मिनिस्टर को कोई स्वीटी कहते। वो मेरे ख्याल में सबको पता था। मैं आपको बताता हूँ सैम मानेकशॉ के साथ क्या होता था। सैम मानेकशॉ रहते थे वेलिंगटन में। वेलिंगटन में है भारतीय सेना का स्टाफ कॉलेज। स्टाफ कॉलेज को करने के लिए आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे के जाना होता है, और ये एक लंबा कोर्स है, तो फैमिलीज वहाँ पे साथ जाती हैं। और वहाँ पे एक प्रथा है इवनिंग लेक्चर्स, टॉक्स ऑर्गेनाइज कराने की, इम्पोर्टेंट और अकम्प्लिश्ड पर्सनैलिटीज से। और जब तक सैम जिंदा रहे, एक प्रथा, उनका जो लास्ट टॉक होती थी उस कोर्स की, वो सैम की होती थी। इन टॉक्स में लेडीज को ओपन इनवाइट रहता है कि आप आना चाहें तो, क्योंकि ये कोई फौजी टॉपिक नहीं होता, जनरल टॉपिक्स होते हैं, कोई नहीं जाती पूरे साल में। अब आप यूं लगा लो कि 10 महीने में हर हफ्ते एक टॉक, तो 40 टॉक तो कम से कम हो गई। कौन सुनेगा? रेयरली आप किसी लेडी को वहां बैठे देखेंगे। सैम मानेकशॉ का जब लेक्चर होता था, कोई लेडी नहीं रहती थी, जो MH में एडमिट होगी वो भी अपनी छुट्टी करा के आएंगी। महिलाओं में लोकप्रिय थे। He was so popular. He was so popular, और no controversy throughout his life. No lady ever complained. So that means they liked what he was. And he must have interacted with thousands of. महिलाओं में एक खूबसूरती है सर, 6 साल की गर्ल से लेके 80 ईयर की ओल्ड लेडी तक, वो पहचान जाती हैं कि नजरें किस नजर से पुरुषों में देखती हैं, बिल्कुल, है ना? Sam knew how to compliment the ladies
ही तो मिस गांधी आई एम वेरी श्योर वुड हैव बीन वेरी हैप्पी विद हिज कॉम्प्लीमेंट्स। आपने देखी सैम बहादुर? नहीं देखी होगी? नहीं, मैंने अभी तक नहीं देखी। जरूरत भी नहीं है मेरे ख्याल से आपको देखने की। सैम के साथ सैम वंडरफुल। फिल्म में उनके एक नौकर के बारे में दिखा रखा है कि वो नौकर बहुत ताकतवर था, उनके घर में उनकी बीवी से भी ज्यादा ताकतवर था। तो मेरे ख्याल से सैम ने उनको ही छूट दी होगी कि वो इतना ताकतवर बन जाए। हाँ, वो मद्रासी नौकर था उनका। हाँ, सैम, हाँ, हम उनके पास गए थे। मैं एक वेलिंगटन में जब वो थे, हम कोर्स कर रहे थे, तो मेरा एक कोर्समेट है चौधरी, तो उनकी वाइफ के पिताजी इनके कम्युनिकेशन ऑफिसर थे जब ब्रिगेडियर होते थे सैम मानेकशॉ। तो उन्होंने बोला कि मैं ना सैम मानेकशॉ के बारे में मेरे को याद है, जब मैं छोटी होती थी तो मेरे पिताजी इनके सिग्नल ऑफिसर होते थे और मैं अंकल के साथ खूब खेलती थी। तो हमने कहा यार चलो बहुत बढ़िया, जाके मिलते हैं। तो वी हैड गॉन एंड मेट हिम। ही हैड वेरी कैजुअल रिलेशनशिप विद हिज स्टाफ। काफ़ी उनके पास स्टाफ था। यस, मैं तो खुद पर्सनली तो नहीं कह सकता, बट उनकी एक और कहानी है। उनके जो सहायक था, जिसको बडी कहते हैं, पहले बैटमैन कहते थे, उसकी वाइफ का इलाज वो अपनी बेटी के तौर पे कराते थे। अच्छा। जब भी वो बीमार होती थी। उनकी गुरखा रेजिमेंट से ही था वो। तो ये इसके बारे में भी वो डॉक्टर ने खुद लिखा है कि कैसे वो उसका जब वो बीमार शिमार होती थी तो उनके बड़ा दिल चाहिए सर। ओह यस, सैम वाज वंडरफुल। कितनी सारी बातें कर दी 1971 के युद्ध के बारे में, और मुझे बहुत हैरानी हुई जनरल खेमकरण के बारे में जान के, और बहुत सारी बातें कर्नल साहब ने बताई हैं। सैम के पर्सनल एक्सपीरियंस इन्होंने बताए हैं। कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया कर्नल साहब, आपने वक्त निकाला और इतना गांव का सुंदर सा घर हमें दिखाया इसके लिए।